आपके बीच में आज हम जलधाराएं पढ़ेंगे, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। सबसे पहले दोस्तों हम प्रशांत महासागर है, उसकी उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसकी ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा है जो 0 अक्षांश पर स्थित है, इसलिए हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, यहां से लेके ये विषुवत रेखा आपको जा रही है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंटल है। तो और यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, विषुवत रेखा। तो आप देखेंगे विषुवत रेखा सबसे पहले जल धारा है आप देख रहे हैं उत्तर की ओर पे है। तो एक विषुवत रेखा के उत्तर में एक जलधारा है जिसका नाम है उत्तरी विषुवत जलधारा उत्तरी विषुवत जलधारा। जब विषुवत रेखा के उत्तर में एक गर्म जलधारा है जिसका नाम क्या है, जब उत्तर में है तो इसका नाम उत्तर की होने की वजह का पड़ा उत्तरी विषुवत जलधारा। ठीक है दोस्तों, एक धारा दक्षिण में है तो इसका नाम क्या पड़ा, दक्षिणी विषुवत जलधारा। क्या नाम पड़ा, दक्षिणी विषुवत जलधारा। कैसी धारा है, गर्म है। कैसी है, हॉट है। ठीक है, कैसी धारा है, गर्म धारा है। ठीक है, तो उत्तरी विषुवत जलधारा है वो कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। और दक्षिणी विषुवत जलधारा है वो कैसी है, गर्म है। कुछ धाराएं होती हैं विषुवत रेखा के ऊपर होती हैं तो उन्हें विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा उन्हें कहते हैं जिनका पानी जो जाता है और वापस लौट आता है, पानी की मात्रा थोड़ी सी वापस लौट आती है, उसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या आते हैं, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ऊपर जाती है और जापान से टकरा जाती है। जापान एक द्वीप है और उससे टकरा जाती है। कौन सी टकरा जाती है, उत्तरी विषुवत जलधारा जापान से टकरा जाती है। जापान से टकराने के बाद दो भागों में बट जाती है, जिसकी एक धारा का नाम है सुसीमा जलधारा। सुसीमा जलधारा कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। आपसे पूछा जाएगा सुसीमा जलधारा कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। और दूसरी है क्यूरोशिवो जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। तो सुसीमा भी कैसी है, गर्म जलधारा है, और क्यूरोशिवो भी कैसी है, गर्म जलधारा है। उसके बाद दोस्तों क्या होती है कि ऊपर से एक ठंडी धारा आती है, ओखस्टक सागर से आती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा ओखस्टक जलधारा। और कैसी है, ठंडी जलधारा है। जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो इनकी स्पीड जब कम हो जाती है तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानी जाती है। उसकी एक जो धारा बन जाती है उस धारा को उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे किस नाम से जानते हैं, उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जो मैप हम करेंगे अगर हमारे पास एक होता तो हम इसको फोल्ड कर लेते। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोब अगर होता तो एक हमें एक साइड दोनों दिखाई देती, जो साइबेरिया वाला पार्ट अलास्का दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपका जो हमारा हैंड है एक लेफ्ट है एक राइट है, अगर दोनों को मिला देंगे तो इस तरीके से बन जाता है ना, इस तरीके से। तो आपको लग रहा है पास पास में है, अब रियल में क्या अलग अलग है। तो ऐसे क्या है, साइबेरियन वाला जो साइबेरिया है, यहाँ पे क्या है साइबेरिया है, और यहाँ पे क्या अलास्का, ये आप देख रहे हैं अलास्का है, और ये क्या है साइबेरिया वाला पार्ट है, ये साइबेरिया है। तो यहाँ साइबेरिया अलास्का आपस में लगे हुए हैं, तो यहाँ वाली धाराएं यहाँ जाके निकलती हैं दोस्तों। तो प्रशांत महासागर की धाराएं की इस साइड में आ गई, इस साइड में आ गई। इधर वाला आप देखेंगे तो उत्तरी, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों,
विषुवत रेखा के उत्तर में एक जलधारा है, उसका नाम क्या है? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तरी उत्तरी विषुवत विषुवत उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है दोस्तों, धारा कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी? गर्म जलधारा है। एक दोस्तों नीचे की तरफ निकल जाती है तो इसका नाम क्या होता है? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, जलधारा नाम हो गया। ये वाली क्या है? इसका पानी जो पानी था आगे तक गया और कुछ पानी वापिस हो गया, तो इसका नाम पड़ा विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा इसका नाम पड़ा। अब दोस्तों क्या हो गई? जे ऊपर की ओर जा रही है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और क्या हुआ कि दो भागों में बट गई। ठीक है, एक जो ऊपर के लिए चली गई दोस्तों, जो ऊपर के लिए चली गई उसका नाम क्या है? ऊपर के लिए चली गई उसका नाम पड़ गया अलास्का की धारा। अलास्का की धारा। तो अलास्का की धारा कैसी है? अलास्का की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। आप नीचे की तरफ देखेंगे ये कैलिफोर्निया की जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा है। तो ये कैसे धारा है? कोल्ड है, ठंडी जलधारा है। कैसी धारा है? ठंडी, क्योंकि अधिक समय बहुत इसके जो है जलधारा अधिक लंबी दूरी तय करने के बाद क्या होती? इसकी ऊष्मा होती है, वो खर्च हो जाती है, इसीलिए इसको कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा कही जाती है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या करा? प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं हम लोगों ने पढ़ ली है दोस्तों। अब हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि जो चैप्टर है थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, इसे रिवाइज करेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर है, यहाँ पे विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में कोई जलधारा होती है तो उसे कहा जाता है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहा जाता है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, विषुवत रेखा के पास में है। और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। इसका नाम है विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये कैसी है? गर्म है। ठीक है, अब उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा क्या करती है दोस्तों? यहां से जाती हुई जाती है, जापान से टकरा जाती है। जापान एक द्वीप देश है, चारों ओर क्या है? घिरा हुआ है। तो इसके जापान से टकराने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है। रेखाएं जो जलधाराएं हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक का नाम क्या होता है? सुसीमा जलधारा है। सुसीमा जलधारा कैसी है दोस्तों? गर्म जलधारा है। और किरोशिवो जो जलधारा है वो भी कैसी है? आप लोग देख रहे हैं किरोशिवो, वो भी क्या है? गर्म जलधारा है दोस्तों। अब क्या होता है? सुसीमा जलधारा ऊपर की ओर जाती है, यहाँ पे देखेंगे सब लोग दोस्तों, देखेंगे ओखस्टक सागर है यहाँ पे। ठीक है, साइबेरिया के थोड़ा नीचे जाएंगे तो ओखस्टक सागर आपको देखने मिलेगा। ओखस्टक सागर से ओखस्टक जलधारा आती है, वो कैसी है? ठंडी जलधारा है। जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में टकराती हैं, जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब आपस में टकराती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी तो इसका एक नाम बनेगा धारा का। उस धारा क्या कहते हैं? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह एक नाम बन जाएगा उस जलधारा का। उस जलधारा कहेंगे उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा के नाम से पुकारेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इस साइड से तो हमने देख ली। अब प्रशांत महासागर का हम दूसरा भाग देख रहे हैं इस साइड से।
तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, उत्तरी विषुवरेखीय जलधारा है, कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। यहाँ पे दक्षिणी विषुवरेखीय जलधारा है, कैसी गर्म धारा है, गर्म जलधारा है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो वाला ये वाली धारा है, यहाँ से पानी गया और वापिस हो गया, ये वाला धारा सब तो कैसी है, विपरीत विषुवरेखीय जलधारा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ से उत्तरी विषुवरेखीय जलधारा है, ऊपर की ओर जाती है, तो एक कैसी धारा, अलास्का की जलधारा है। अलास्का की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। अब नीचे वाली कैसी है, ये वाली आप देख रहे हैं, नीचे वाली जो है आ रही है, ये कैसी है, कैलिफोर्निया की जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होने के कारण क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ठंडी जलधारा आप हो जाती है तो क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या, एरिजोना मरुस्थल का निर्माण होता है। एरिजोना मरुस्थल का निर्माण कहाँ होता है, जहां पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जिस साइड, वहां पे मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों, अब यहां से आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे जी क्या सी है, जी वाली है दक्षिणी विषुवरेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवरेखीई जलधारा है, कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अब एक धारा जो निकला हुआ उस साइड से निकली हुई तो इस तरीके से आ गई है। ठीक है दोस्तों, एक जो पेरू की जलधारा है, पेरू की जलधारा कैसी धारा है, कोल्ड है, ठंडी जलधारा है। पेरू की जो जलधारा है कैसी है, ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ पेंटागोनिया का मरुस्थल बनता है, पेंटागोनिया का मरुस्थल बनता है। और महाद्वीप की हमेशा पश्चिम साइड में बनेगा, क्योंकि जो जलधारा है वो ठंडी है और वो भी पश्चिम साइड में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे अटाका जी देखेंगे, आपका अटाकामा मरुस्थल है। इसका नाम क्या है, अटाकामा का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल। तो हेलो दोस्तों, आपके बीच में आज हम जलधाराएं पढ़ेंगे, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। सबसे पहले दोस्तों हम प्रशांत महासागर है, उसकी उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसकी ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा है जो 0 अक्षांश पर स्थित है, इसलिए हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, यहां से लेके ये विषुवत रेखा आपको जा रही है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया कॉन्टिनेंटल है, तो और यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा। तो आप देखेंगे विषुवत रेखा, सबसे पहले जलधारा है आप देख रहे हैं उत्तर की ओर पे है, तो एक विषुवत रेखा के उत्तर में एक जलधारा है जिसका नाम है उत्तरी विषुवत जलधारा, उत्तरी विषुवत जलधारा। जब विषुवत रेखा के उत्तर में एक गर्म जलधारा है जिसका नाम क्या है, जब उत्तर में है तो इसका नाम उत्तर की होने की वजह का पड़ा उत्तरी विषुवत जलधारा। ठीक है दोस्तों, एक धारा दक्षिण में है तो इसका नाम क्या पड़ा, दक्षिणी विषुवत जलधारा। क्या नाम पड़ा, दक्षिणी विषुवत जलधारा। कैसी धारा है, गर्म है, कैसी है, हॉट है। ठीक है, कैसी धारा है, गर्म धारा है। ठीक है, तो उत्तरी विषुवत जलधारा है वो कैसी धारा है, गर्म जलधारा है, और दक्षिणी विषुवत जलधारा है वो कैसी है, गर्म है। कुछ धाराएं होती हैं विषुवत रेखा के ऊपर होती हैं तो उन्हें विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा उन्हें कहते हैं जिनका पानी जो जाता है और वापस लौट आता है, पानी की मात्रा थोड़ी सी वापस लौट आती है, उसे विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या बातें हैं, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ऊपर जाती है और जापान से टकरा जाती है। जापान एक द्वीप है और
उससे टकरा जाती है। कौन सी टकरा जाती है? उत्तरी विषुवत जलधारा जापान से टकरा जाती है। जापान से टकराने के बाद दो भागों में बट जाती है, जिसकी एक धारा का नाम है सुसीमा जलधारा। सुसीमा जलधारा। सुसीमा जलधारा कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। आपसे पूछा जाएगा सुसीमा जलधारा कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। और दूसरी है क्यूरोसिवो जलधारा। क्यूरोसिवो जलधारा। क्यूरोसिवो जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। तो सुसीमा भी कैसी है? गर्म जलधारा है। और क्यूरोसिवो भी कैसी है? गर्म जलधारा है। उसके बाद दोस्तों क्या होती है कि ऊपर से एक ठंडी धारा आती है, ओखस्टक सागर से आती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा ओखस्टक जलधारा। और कैसी है? ठंडी जलधारा है। जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो इनकी स्पीड जब कम हो जाती है तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानी जाती है। उसकी एक जो धारा बन जाती है उस धारा को उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे किस नाम से जानते हैं? उत्तरी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जो मैप हम करेंगे और हमारे पास एक होता तो हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोब अगर होता तो एक हमें एक साइड दोनों दिखाई देती हैं, जो साइबेरिया वाला पार्ट अलास्का दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपका जो हमारा हैंड है एक लेफ्ट है एक राइट है, अगर दोनों को मिला देंगे तो इस तरीके से बन जाता है ना, इस तरीके से। तो आपको लग रहा है पास पास में, अब रियल में क्या अलग अलग है। तो ऐसे क्या है, साइबेरियन वाला जो साइबेरिया है, यहाँ पे क्या है साइबेरिया है, और यहाँ पे क्या अलास्का, ये आप देख रहे हैं अलास्का है, और जी क्या है साइबेरिया वाला पार्ट है, जी साइबेरिया है। तो यहाँ साइबेरिया अलास्का आपस में लगे हुए हैं, तो यहाँ वाली धाराएं यहाँ जाके निकलती हैं दोस्तों। तो प्रशांत महासागर की धाराएं की इस साइड में आ गई, इस साइड में आ गई। इधर वाला आप देखेंगे तो उत्तरी, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? विषुवत रेखा के उत्तर में एक जलधारा है, उसका नाम क्या है? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवत उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है दोस्तों, धारा कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी? गर्म जलधारा है। एक दोस्तों नीचे की तरफ निकल जाती है, इसका नाम क्या होता है? दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, जलधारा नाम हो गया। ये वाली क्या है? इसका पानी जो पानी था आगे तक गया और कुछ पानी वापिस हो गया, तो इसका नाम पड़ा विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा इसका नाम पड़ा। अब दोस्तों क्या हो गई, जे ऊपर की ओर जा रही है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और क्या हुआ कि दो भागों में बट गई। ठीक है, एक जो ऊपर के लिए चली गई दोस्तों, जो ऊपर के लिए चली गई उसका नाम क्या है? ऊपर के लिए चली गई उसका नाम पड़ गया अलास्का की धारा। अलास्का की धारा। तो अलास्का की धारा कैसी है? अलास्का की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। आप नीचे की तरफ देखेंगे ये कैलिफोर्निया की जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा है। तो ये कैसे धारा है? कोल्ड है, ठंडी जलधारा है। कैसी धारा है? ठंडी, क्योंकि अधिक समय बहुत इसके जो है जलधारा अधिक लंबी दूरी तय करने के बाद क्या होती, इसकी ऊष्मा होती है वो खर्च हो जाती है, इसीलिए इसको कैलिफोर्निया की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा कही जाती है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या करा? प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं हम लोगों ने पढ़ ली है दोस्तों। अब हम एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि जो चैप्टर है थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, इसे रिवाइज करेंगे कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं।
तो सबसे पहले आपने देखा होगा प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर है, यहाँ पे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में कोई जलधारा होती है तो उसे कहा जाता है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहा जाता है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, विषुवत रेखा के पास में है। और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। इसका नाम है विपरीत विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये कैसी है? गर्म है। ठीक है। अब उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा क्या करती है दोस्तों? यहां से जाती हुई जाती है, जापान से टकरा जाती है। जापान एक द्वीप देश है, चारों ओर क्या है? घिरा हुआ है। तो इसके जापान से टकराने के बाद दो भागों में विभाजित हो जाती है। रेखाएं जो जलधाराएं हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक का नाम क्या होता है? सुसीमा जलधारा है। सुसीमा जलधारा कैसी है दोस्तों? गर्म जलधारा है। और कुरोशिबो जो जलधारा है वो भी कैसी है? आप लोग देख रहे हैं कुरोशिबो, वो भी क्या है? गर्म जलधारा है दोस्तों। अब क्या होता है? सुसीमा जलधारा ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पे देखेंगे सब लोग दोस्तों, देखेंगे ओखोत्स्क सागर है, ओखोत्स्क सागर है यहाँ पे। ठीक है, साइबेरिया के थोड़ा नीचे जाएंगे तो ओखोत्स्क सागर आपको देखने मिलेगा। ओखोत्स्क सागर से ओखोत्स्क जलधारा आती है, वो कैसी है? ठंडी जलधारा है। जब गर्म जलधारा ठंडी जलधारा आपस में टकराती हैं, जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब आपस में टकराती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी तो इसका एक नाम बनेगा धारा का। उस धारा क्या कहते हैं? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह एक नाम बन जाएगा उस जलधारा का। उस जलधारा कहेंगे उत्तरी प्रशांत प्रवाह जलधारा के नाम से पुकारेंगे। अब देखते हैं दोस्तों इस साइड से तो हमने देख ली। अब प्रशांत महासागर का हम दूसरा भाग देख रहे हैं इस साइड से। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है। कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। यहाँ पे दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है। कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो ये वाली धारा है, यहाँ से पानी गया और वापिस हो गया ये वाला धारा सब। तो कैसी है? विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे? यहाँ से उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, ऊपर की ओर जाती है। तो एक कैसी धारा? अलास्का की जलधारा है। अलास्का की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। अब नीचे वाली कैसी है? ये वाली आप देख रहे हैं नीचे वाली जो है आ रही है, जी कैसी है? कैलिफोर्निया की जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होने के कारण क्या है? यहाँ पे क्या होता है? ठंडी जलधारा आप हो जाती है तो क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या? एरिजोना मरुस्थल का निर्माण होता है। एरिजोना मरुस्थल का निर्माण कहाँ होता है? जहां पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं जिस साइड, वहां पे मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों अब यहां से आपने देखा दोस्तों यहाँ पे जी कैसी है? जी वाली है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है। कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? अब एक धारा आप जी निकला हुआ उस साइड से निकली हुई तो इस तरीके से आ गई है। ठीक है दोस्तों। एक जो पेरू की जलधारा है, पेरू की जलधारा कैसी धारा है? कोल्ड है, ठंडी जलधारा है। पेरू की जो जलधारा है कैसी है? ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ पैंटागोनिया का मरुस्थल बनता है। पैंटागोनिया का मरुस्थल बनता है और महाद्वीप की हमेशा पश्चिम साइड में बनेगा, क्योंकि जो जलधारा है वो ठंडी है और वो भी पश्चिम साइड में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आपका अटाकामा मरुस्थल है। इसका नाम क्या है? अटाकामा का मरुस्थल है। अटाकामा का मरुस्थल है। आप देखेंगे। इसके बाद दोस्तों